नमस्कार। जय हनुमान, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। कलयुग में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको कोई न कोई समस्या ना हो। समस्याएं के साथ ही जीवन को जीना और उसको महसूस करना और उस पर अच्छा काम करना, यही जो है मनुष्य का धर्म और कर्तव्य भी होता है। परेशानियां आती हैं लेकिन वो कुछ समय के लिए आती हैं और फिर चली जाती हैं। परेशानियां आती हैं क्यों, और परेशानियों को किस तरह से जो है हम हैंडल कर सकते हैं और किस तरह से जो है अपने घर परिवार को सुखमय जीवन दे सकते हैं और हम खुश रह सकते हैं और परिवारजनों को भी खुश कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है आपकी शुरुआत होती है आपकी सुबह की दिनचर्या से। अगर सुबह में ही, कहने का मतलब कि रात को जब सोते हैं तो सोते वक्त जिस व्यक्ति को जो मन में ध्यान रहता है और वही अगर सोते वक्त भी रह जाता है, कहने का मतलब कि दिन भर का उन्होंने जो भी गलती में या जानबूझकर या अनजाने में जो भी उनसे गलतियां हुई, पाप पुण्य जो भी हुआ उनसे, उनको पता है और कुछ बातें नहीं भी पता होती है। ऐसे में जो है रात को जब भी वो सोते हैं तो इन सब चीज़ों को लेकर वो सोते हैं और सुबह जब उठते हैं तो रात में ये सारी घटनाएं उनको स्वप्न के रूप में आती हैं और कभी कभी तो अनायास ही अचानक से नींद खुल जाती है और बिल्कुल डर सा महसूस होता है। ऐसे में आपको कुछ ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत है कि जिससे आप अपने, कहते हैं कि सुबह का मेडिटेशन एक तरह का करते हैं, योग साधना अगर आप करते हैं तो इससे आपको मन की शांति मिलती है। साथ ही जो आपने अपने मन के अंदर कुछ इच्छाएं रखी हैं जिसके लिए आप प्रयत्न लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, दृढ़ शक्ति की कमी हो रही है, आत्मविश्वास आपके अंदर नहीं आ रहा है, तो ऐसे में जो है आपको कुछ उपाय आज बता रही हूँ और ये ब्रह्म मुहूर्त में करना है। आप सभी जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो 3 से 5 का समय होता है, या सूर्योदय से पहले भी अगर आप इस कार्य को कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 3 दिन में नहीं होगा, लेकिन 21 दिन के अंदर ही आपकी जो भी इच्छा होगी उसकी पूर्ति होनी ही होनी है। लेकिन लगातार नियम और नियमित और सही समय पर आपको ये करने की ज़रूरत है और सही तरीके से। देखिए यहाँ पर जो है आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बाद आपको क्या करना है कि गुरु से बढ़कर, कहते हैं कि गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो आपको गुरु, जो भी जिनको भी आप गुरु मानते हैं उन गुरु का नाम का आप जाप कर सकते हैं। चाहे वाहे सतगुरु का नाम हो, चाहे आपके जो भी आप धर्म से जुड़े हुए हैं, आप सबके जो है कोई ना कोई इष्ट होंगे और जिस पर आपकी पूर्ण आस्था विश्वास होगा, आप उनका जो है नाम ले सकते हैं। लेकिन इसको किस तरह से जाप करना है और किस तरह से बोलना है ये ब्रह्म मुहूर्त में, उसके लिए जो है आपको कुछ उपाय करने की ज़रूरत है। कि आप कहते हैं कि इसको करने के लिए ना ही आपको नहाने की ज़रूरत है और ना ही आपको कुछ और करने की ज़रूरत है, मतलब इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसको करने में कोई बुराई नहीं है, आप इसको लगातार करके देखिए और अपनी इच्छाओं को जो है तुरंत जो है पूरा आप कर सकते हैं। तो मन में एक इच्छा शक्ति लेकर सुबह सुबह, कभी कभी होता है कि कुछ लोगों की आदत होती है नहीं आंखें खुलती है, नींद नहीं जल्दी से खुलती है, तो आप जैसे ही 2-4 दिन आप घड़ी अलार्म वगैरह सेट करके अगर रखते हैं, 2-4 दिन उठेंगे, अपने आप जो है आपका शरीर सोने नहीं देगा, अपने आप जो है आप उठ जाएंगे, एक आदत सी हो जाएगी। और उस आदत को अगर आप लगा लेते हैं अपने जीवन प्रयत्न, तो आपको स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और आपके मन और तन उसके लिए भी अच्छा है। साथ में जो है जब हम कार्य के लिए जाते हैं तो उस कार्य में एकाग्रता और फोकस होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम धन के आगमन कर सकते हैं और अपने व्यापार, अपने पढ़ाई या फिर अपने कोई भी काम को जो है नियमित ढंग से और सही तरीके से जो है कर सकते हैं। अगर सुबह में बच्चे अगर जल्दी उठ जाते हैं, स्टूडेंट छात्र छात्राएं उठ जाते हैं, तो सुबह का जो पढ़ा हुआ चीज़ें होते हैं वो कहते हैं कि उस समय आत्मा से परमात्मा का कनेक्शन होता है, उस समय पूरा वातावरण जो है देवी शक्तियों से भरा होता है। तो उस समय का जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं वो सीधे आपके दिमाग में बिल्कुल कहते हैं कि स्टोर के जैसा हो जाता है और आपको हमेशा के लिए जो है याद रहता है।
तो आपको हमेशा सुबह में उठ के बच्चों को पढ़ाना चाहिए या बच्चे को खुद आदत दिलानी चाहिए कि वो सुबह में उठकर पढ़ाई करें। तो इस तरह से जो है ब्रह्म मुहूर्त में कुछ कुछ ऐसे कार्य जो हैं आपको करने से कई गुना लाभ जो है मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस नाम का जाप कर लेने से अपने इष्ट देवता, चाहे आपके कोई भी हो, राम हो, श्याम हो, या जो भी आपके देवी कुल गुरु हैं, उनके नाम का सिर्फ जाप कर लेने से जो है आपका दिन मंगलमय होगा, शुभ होगा। और 21 दिन के अंदर ही आपकी जो इच्छा शक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगी और आपकी इच्छा जो है पूर्ति भी हो जाएगी। लेकिन सारे नामों में से रिसर्च के द्वारा या गुरुजनों के द्वारा बताया हुआ है कि सारे नामों में से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा नाम जो है वो है राम का। तो अगर सुबह उठकर जो है राम का आप जाप करते हैं, राम नाम का जाप करते हैं, तो कहते हैं कि आपका जीवन जो है धन्य हो जाएगा। आपको राम नाम का जाप या तो फिर आप मुंह से बोलकर कर सकते हैं या तो फिर अजपा जाप कर सकते हैं, यानी कि मन ही मन जो है आप इसको कर सकते हैं। तो श्वास भरते हुए आपको राम 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 करना है और फिर छोड़ना है। तो सांस भरते हुए आपको बोलना है और इस तरह से मन में भी जो है आप राम 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 का जो है जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको लगातार करना है और लगातार करते हुए जो है आप ब्रह्म मुहूर्त में इस चीज़ का जो है फ़ायदा उठाइए। और आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बेड पर लेटे लेटे भी जो है आप इसको जो है कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ब्रह्म मुहूर्त की कुछ बातें थी जो मैंने आपको शेयर की, जिसको करने से जो है आपका जीवन और आपका घर परिवार जो है अच्छे से चलेगा। और धन की कमी हो या फिर आर्थिक स्थिति आपका बिल्कुल बिगड़ रहा हो, व्यापार नहीं चल रहा, आप बिल्कुल तनाव की स्थिति में जी रहे हैं, आपके घर के पारिवारिक स्थिति, पारिवारिक सिचुएशन जो है अच्छी नहीं चल रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही अच्छे से स्टेबल होने लगेंगी और सही तरीके से सारा कार्य जो है चलता जाएगा। तो इस तरह से जो है ब्रह्म मुहूर्त में आप इस नाम का जाप कीजिए। और हर कोई जब सुबह में उठता है तो कहते हैं कि सुबह में उठने का बाद जो है किसका शक्ल और किसका मुंह किस तरीके से उठता है और कैसे उठता है, क्या देखता है, ये बहुत चीज़ जो है मैटर करता है आपके पूरे दिन के लिए। तो इसलिए जो है सुबह में उठिए तो राम नाम का ही नाम लेकर उठिए और फिर देखिए आपके चमत्कार जीवन में कैसे होंगे। तो इस तरह से जो है ब्रह्म मुहूर्त में आपको राम नाम का जाप करना है, अजपा जाप कर लीजिए या तो फिर आप जो है बोलकर जो है जाप कर सकते हैं। एक माला का जाप तो आप कर ही सकते हैं। तो इस तरह से जो है आज का वीडियो है और उम्मीद है कि आप सबको जो है ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपने परिवारजनों में, प्रियजनों में जो है इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इनका जो है लाभ उठा सकें। और वीडियो को जो है लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा। और अपने इष्ट देवता का नाम जिस पे भी आपको पूर्ण आस्था विश्वास है उनका नाम जो है कमेंट जरूर करके जाइएगा, जयकारा जरूर लगा के जाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, कि धूल गए उनके पाप तमाम, परम पद अंत में पाए, राम से बड़ा राम का नाम, जो सुमिरे भव पार हो जाए। तो आप समझ ही गए होंगे कि भगवान श्री राम ने खुद ही अपने नाम को अपने से ज़्यादा बड़ा जो है बताया हुआ है। तो जिसने भी राम नाम का जाप किया या जिसने भी राम नाम का साथ लिया उसका जो है भव पार हो गया है। और वो कहते हैं कि प्राणी को मोक्ष जो है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और तमाम तरह के पाप और बुरे कर्म जो है उसका जो है नाश हो जाता है। तो इसलिए जो है राम नाम का जाप हमेशा कीजिए और अपने परिवारजनों को खुश रखिए और खुश रहिए।